कुछ भी नहीं, काहे का हम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। यही सोच रही हूँ कि जो कहने आई थी उसे कहना चाहिए या नहीं। क्या कहनी आई थी? आप जरा मेरा फैमिली से सावधान रहिए। जो दाना मैंने रंजना देवी को फेंका था वो उन्होंने चुग लिया, मैंने उन्हें भी बोतल में उतार लिया है। हमरा सजा कम करने के लिए हमका उल्टा सीधा रास्ता सुझा रहा है। देखो त्यागी, मैंने बंसल को पूरी छूट दे रखी है कि तुम्हारी सजा को जितनी कम करवा सके कर दे, अब चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा। भैया वो बुराई का इतना लिमिट पार कर चुका है कि हम आपका क्या बताएं। मैं सब जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका असल बात नहीं पता है। अगर असल बात पता होता तो आप हमसे 2-4 बातें करने की जगह वो बंसल बाबू को 4-5 बातें सुनाता। झोरी लोग भी तो लम्हा भर लेते हैं हीरा को पहचानने में। लेकिन जौहरी भी हीरे को फोन पर नहीं, आंखों के सामने रखकर देखते परखते हैं। क्या इस हीरे की चमक बर्दाश्त करने के लिए मैं अपनी आंखें को तैयार कर लूं? अरे हुजूर, आप अपने आंखों की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। कि मेरे दोस्त, अपनों को पहचानने में लोग अक्सर गलती कर देते। बचपन से लेकर आज तक जिस आदमी को मैं ताऊजी ताऊजी कहकर पुकारा करता था, उस आदमी ने मेरे बाप का कत्ल किया है यार, कत्ल किया है। भैया वो बात दूसरा है। बात घुमा फिरा कर यही है त्यागी, जब कभी एक आदमी दूसरे आदमी से आकर जुड़ता है तो प्यार मोहब्बत के अलावा और ढेर सारी वजह हो सकती है। स्वार्थ हो सकता है, खुदगर्जी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। यस कम इन। आइए डॉक्टर साहब बैठिए। नहीं, यहाँ बैठ पाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे जो तुमसे 2 बातें करनी है वो कह के जाना ही मैं पसंद करूंगा। कहने को तो आपके और मेरे बीच एक सगा सा रिश्ता कायम होने वाला है, लेकिन आपके बर्ताव में इतना परायापन सा क्यों है? आइए बैठिए ना। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा तुम्हारा सामना न हो। इस कोशिश की वजह? देखो दिनेश, तुम जैसे पेशेवर लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए मैंने नहीं सीखा है, और ना ही मुझे कभी मौका मिला है। बहरहाल अगर आपको मेरे पेशे से इतनी ही नफरत है तो आप श्वेतलाना से रिश्ता कायम रखते हुए मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो दिनेश। मैं श्वेतलाना के सिर्फ आज या आने वाले कल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसके गुजरे हुए कल को भी अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसके गुजरे हुए कल में तुम हो, तुम्हारी मजबूरियां हैं। तुमने ये जो पेशा अख्तियार किया है इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल जिसमें बारूद की गंध बड़ी साफ है, उससे मेरा दम घुटता है। शायद मेरे यहाँ आने की बजाय अगर तुम मेरे घर आते तो श्वेतलाना का छोटा भाई होने के नाते तुम्हें अपनाने में मुझे ज्यादा आसानी होती। खैर, काफी लंबे अरसे तक मुझे नहीं दिख रहा कि मेरा आपके यहाँ आना हो पाएगा। क्यों? ये मेरे पेशे की बारीकियां हैं डॉक्टर साहब। कहीं कुछ हो रहा है जो मुझे मेरे परिवार से दूर रखेगा। कहाँ क्या हो रहा है ये जानने तो मैं आया हूं। देखो दिनेश, माँ और श्वेतलाना तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। देखिए, उन्हें किसी झूठी तसल्ली या झूठे बहाने से बहला दीजिए।
मैं उन पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूं? नहीं, आपके पास मेरे जख्मों की दवा नहीं होगी। मेरा मतलब आप जैसे किसी भी डॉक्टर के पास वो दवा नहीं हो सकती है। इसीलिए आस्तीनों में जख्म भरे हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मुझे माँ और बहन की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो दिनेश, माँ और श्वेतलाना तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती हैं। माँ और सगी बहन चिंता तो होगी, लेकिन मेरे बस में नहीं है उनकी चिंता दूर करना। आपसे कह रहा हूं कि मेरे हालात कुछ ज्यादा खराब हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी माँ और बहन को संभालिएगा। देखो दिनेश, मैंने तुम्हें सुना, तुम्हें समझा, तुमसे कुछ अपनापन सा हो रहा है। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। May I come in, sir? Yeah, come in, Mr. Karan. Please, बैठिए। Thank you. तो इंटरव्यू शुरू करें, आप तैयार हैं? जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट दिया था मैं उसी दिन से तैयार हूँ सर। मिस्टर करण, ये इंटरव्यू मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए है। आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी, ये जानकारी है आपको? जी हाँ, फीनिक्स कंपनी एक विमेंस मैगजीन लॉन्च कर रही है और इस मैगजीन का लॉन्च इस तरह का होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम मैगजीन्स के साथ जुड़ जाए। मेन स्ट्रीम में आना हम अपना मकसद क्यों बनाएं, बल्कि हमारा मकसद तो ये होना चाहिए कि ये मैगजीन एक लीडिंग विमेंस मैगजीन बन जाए। लॉन्च होते ही लीडिंग मैगजीन बन जाना तो मुश्किल है सर, लेकिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि कस्टमर साइकोलॉजी के नजरिए से भी। तो आपके हिसाब से इसमें कस्टमर साइकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? मैगजीन के बारे में बिना जाने बिना उसे पढ़े लोग उस पर टूट पड़ेंगे, ये उम्मीद करना बेकार है सर। दूसरा, पैसा है लोगों के पास खर्च करने के लिए, लेकिन वो सोच समझ के करना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में सबसे ज्यादा विमेंस मैगजीन्स ही हैं। इस मैगजीन के लॉन्च होते ही लोग इस मैगजीन के बारे में चर्चा करने लगे, इसके बारे में जान ले, उतना ही काफी होगा। मैं ये समझता हूं कि जो मेन लीडिंग मैगजीन्स जो बिक रही है विमेंस मैगजीन, उसके मुकाबले में अगर ये 1/4 भी बिक जाती हैं तो काफी होगा। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर मिस्टर करण। अच्छा ये बताइए, इस इवेंट में आपका फाइनल टारगेट क्या होगा? फाइनल टारगेट यही होगा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो, अगर मुझे इस इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो फाइनल टारगेट मेरा ये होगा कि जो भरोसा आपका पूजा पर है उसे मैं सिर्फ साबित ही ना करूं बल्कि उसे चौगुना कर दूं। इस इवेंट के बाद आप पूजा पे नाज करें, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। Congratulations, Mr. Karan. You are the marketing manager of a company now. Oh, thank you. Okay. You may go now. Thank you. Thanks. Pooja, come in, please. May I come in, sir? Yeah, come in, Pooja. Pooja, I am very sorry. सर, क्या आपको मिस्टर करण नाकाबिल लगे? इतने काबिल लगे कि मैं आज से तुम पे कुछ ज्यादा भरोसा करने लग गया हूं। सॉरी उस रिएक्शन के लिए जो मैंने तुम्हारे रिकमेंडेशन पर किया था। थैंक्स पूजा, थैंक्स ऑन कंपनीज बिहाफ। करण एक सच्ची सीधी बात करने वाले और काफी काबिल इंसान है। He has got the job. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बदतमीज होती जा रही हो। चलो शंकर को सॉरी कहो, मैं और एक ड्राइवर को सॉरी कहूं। तुम बोलती हो या एक और लगाऊं? गलती उसकी थी, वो मुझ पे हंस रहा था। गलती
गलती किसकी कितनी थी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम शंकर से सॉरी कहो सोहा। सॉरी। नहीं छोटी मेम साहब, नहीं, गलती मेरी थी। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके ऊपर हंसूं। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। सॉरी, आई एम सॉरी छोटी मेम साहब। लीला, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। शंकर भी इंसान है सोहा। वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा गुलाम है या तुम्हारा मोहताज है कि जब जो जी में आया उसके साथ बर्ताव कर लो। है तो वो नौकरी, और हर नौकर को उसकी हैसियत मालूम होनी चाहिए। अच्छा, तो नौकर तो मैं भी हूं सोहा। तुम जरा आज मुझे मेरी भी हैसियत समझा दोगी प्लीज? अरे क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? जब आपका बेटा खुश होता है माँ तब ऐसा ही होता है। जब मेरा बेटा खुश होता है ना, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है। वो तो उस डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी थी माँ। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर ने? भाई जब मैं बेहोश हो गया था, अस्पताल में पड़ा हुआ था, तब मुझे होश में तो ले आए वो, लेकिन मेरी खुशियों को होश में लाने की दवाई देना भूल गए। खुशियां तो अब जाके होश में आएंगी। तो कौन से डॉक्टर और कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? डॉक्टर का नाम है पूजा और दवाई का नाम है नौकरी। नौकरी? तुझे नौकरी मिल गई है? और कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं मिली है, मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी मिली है। सुनने में इंप्रेसिव है कि नहीं है? बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है। माँ, ये सब पूजा की कोशिशों का नतीजा है, वरना मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि चेहरे पे हंसी लाऊं, लेकिन भगवान करे तेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। माँ, चेहरे पर ये नूर रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो लोहे के चने चबाने के बराबर है। आज तक तूने लोहे के चने ही तो चबाए हैं, दिल कौन से नहीं पाते। माँ, मेरी खुशियों से अगर आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरी खुशी कम हो जाएगी। कहा मैंने तुझे आज तक खुश देखा बेटा, और ना ही मैं तुझे खुशी दे पाई हूं। मेरी बारी है अब आपको खुशियां देने की। मुझे सारी खुशियां एक बार दे सकता है? तरीका बता सकती हूँ? सारी खुशियां एक साथ? शादी कर ले बेटा। चलिए ठीक है, आपको जुबान देता हूँ। अब जैसे पहली लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, किसी का भी हाथ हाथ में आएगा, मैं उसकी उंगलियों में अंगूठी पहना दूंगा। अब कोई रास्ते से मत उठा के ले आना। हाँ? नहीं, अब आपको ऑल इन वन खुशी देने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कभी क्यों, अभी सड़क पे जाता हूँ, जो लड़की मुझे उसको मैं लेके आता हूँ। चल बैठ, बहुत खुशियां दे दी आज के लिए तूने मुझे। बेटे रिया, ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म करो। देखो ट्यूशन के लिए देर हो रही है। क्या पढ़ रही हो? एनसाइक्लोपीडिया। गुड। बात पापा अभी थोड़ी सी बच गई है। बेटे ये जो थोड़ी सी बच गई है इसे लौट के पढ़ना। पापा प्लीज। पापा ने कहा ना कि घर पर बैठ के आराम से इसे पढ़ना। पापा की बात नहीं माननी आपको? ओके पापा। गुड, स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट। पापा जब आपकी शादी श्वेतलाना आंटी से हो जाएगी तब मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी? बेटे अगर आपको आंटी अच्छी लगे तो उनकी बात मान लेना, और अगर नहीं लगे तो मत मानना। तब तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। पापा अगर श्वेतलाना आंटी मुझे किसी बात पे डांटेगी तो आपको कैसा लगेगा? बेटे रिया, श्वेतलाना आंटी आपको कभी नहीं डांटेगी। कभी ना कभी तो डांटेगी ना। ओके बेट। बेट डन। वैसे पापा आप श्वेतलाना आंटी से कह देना कि उन्होंने मुझे डांटा तो आप बेट हार जाएंगे। अच्छा रिया, तुम्हें अच्छा लगेगा जब श्वेतलाना आंटी हमारे साथ यहाँ पर आके रहना शुरू करेंगे? पापा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे पापा आपकी शादी कभी हो जाएगी? बेटे आप बच्चों की एग्जाम्स होने के बाद, और श्वेतलाना आंटी ने कहा है कि
अभी आप लोगों को पढ़ने दिया जाए, क्योंकि अगर हमने अभी शादी की तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। और वैसे भी रिया, आपको अभी अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड पर अब तुम्हारी आंटी साइन किया करेंगी। क्या हुआ? अरे चुप क्यों हो गई? पापा, अगर सोनू यहाँ रहता तो कितना अच्छा लगता। अरे बेटा, वो तो नाम के लिए पापा के पास है, वैसे तो वो ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे पास ही गुजारा करेगा। नहीं पापा, वो ऐसा नहीं करेगा। करेगा। कम ऑन, फinish your breakfast now. I don't know. Wow. Here. ये क्या? सेव पूरी. सेव पूरी क्या? I mean save and stop it, okay? चुपचाप खा लो, अपने आप पता चल जाएगा. You know, it's the yummiest thing. Let's start. कैसा लगा? थोड़ा तीखा है। तीखा तीखा सा, मीठा मीठा सा। बिना रुके खाओगे तो और मजा आएगा। काफी ज्यादा तीखा है यार। आराम से खाओ, बड़ा मजा आएगा। नहीं यार, तो ज्यादा ही तीखा है कुछ। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो खा लो, एंड प्लीज अपने माथे से पसीना पोंछते रहो। नहीं यार, मैं नहीं खा सकता यार। अजीब टेस्ट होता तुम इंडियंस का यार। हम इंडियंस के बारे में कुछ बोलना नहीं है, वरना ऐसे ही होगा। मेरी हालत खराब हो रही, मैं नहीं खा सकता। हेलो हेलो भैया, इसे तुम्हारे भेल के पैसे तो दे दिए? नहीं जी। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मुझसे पैसे ले लो। ये ले लो। एक मिनट, तुम आ गए? मुझे लगा तुम तो स्टेज गए होगे। अजीब बात करती हो यार। जान निकली जा रही है मेरी। अच्छी नहीं लगी? भैया ऐसे करना, इसकी गाड़ी का रंग और नंबर नोट कर लो। ये जब भी यहाँ से गुजरे, इसे पकड़ के एक भेल तो खिला ही देना। क्यों मैडम, मुझे मरवाने का इरादा है क्या आपका? चलो। I swear, Bobby, you're too good. वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगा